कहानी का नाम है शिन की साइकिल। इसके लेखक हैं तात्सुहारू कोडामा। हर अगस्त माह में शिन की 3 पहियों वाली साइकिल मुझे याद आती है। दर्द की कसक से मन कराह उठता है। मेरा बेटा शिन मेरे आंखों के सामने आता है। उसका जन्मदिन है और तोहफे में मिली लाल रंग की 3 पहियों वाली साइकिल पर शिन चक्कर काट रहा है। उसकी खुशी की किलकारियां गूंज रही है, लेकिन कुछ ही पलों में वो खूबसूरत तस्वीर धुएं और राख के बादलों में तब्दील हो जाती है। अगस्त महीने का वह दिन मुझे आज भी याद है, जब मेरी आंखों के सामने अंधेरा था। उस घटना को कितने साल गुजर गए होंगे। हम उस समय जापान के हिरोशिमा शहर में रहते थे। शिन उस समय केवल 3 साल का था। नदी किनारे हमारा छोटा सा घर था। किमी शिन की सबसे अच्छी दोस्त थी। किमी का परिवार पड़ोस में ही रहता था। दोनों तरह तरह के खेल खेलते थे, किताबों में रंगीन तस्वीरें देखते थे। शिन की पसंदीदा तस्वीरों में एक लाल रंग की 3 पहिए वाली साइकिल थी। 1941 में जापान द्वितीय विश्व युद्ध में उतरा था। जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों पर आक्रमण किया। 4 साल से युद्ध लगातार चल रहा था। लोहे की हर चीज पिघलाकर युद्ध सामग्री बनाई जा रही थी, जिससे बच्चों के खिलौने भी गायब हो गए थे। उस समय जापान में 3 पहिए वाली साइकिल बची ही नहीं थी। शिन को लाल रंग की 3 पहियों वाली साइकिल की इतनी चाह थी कि वो जिद पर अड़ गया। खाने पर से उसका मन उड़ गया। पापा मुझे साइकिल चाहिए, ये वो बार बार कहता रहता। शिन की माँ प्यार से उसे समझाती, शिन तुम्हें धीरज रखना सीखना होगा। नन्हा शिन कैसे समझ पाता, फिर वो चुप हो जाता। एक दिन शिन के चाचा हम सबसे मिलने आए। वे जापानी नौसेना में थे। उन्होंने शिन से कहा, शिन जल्दी आओ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। शिन ने अपने चाचा के हाथ में बड़ा सा बक्सा देखा तो उसने पूछ लिया, चाचा आप क्या लाए हो? मुस्कुराते हुए चाचा ने कहा, पहचानो तो मानो, तुम्हारी बेहद पसंदीदा कोई चीज हो सकती है। उन्होंने अपने पीठ के पीछे बक्सा छिपाने का अभिनय किया। बहुत उत्सुकता से शिन चाचा को लिपट गया। उसने एक छलांग लगाई और बक्से तक पहुंचने की कोशिश की। बक्से से बाहर दिख रहा एक लाल हैंडल शिन ने भांप लिया। खुशी से उछलते हुए शिन बोल पड़ा, मुझे पता है इसमें क्या है, साइकिल है ना। शिन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रख पाया। जैसे उसने बक्सा खोला, उसकी आंखें भर आई। थैंक यू चाचा, थैंक यू सो मच, कहते हुए शिन भाव विभोर हो गया। चाचा ने शिन से कहा, मैं आपके जन्मदिन से पहले नाव पर जाने वाला हूं, तो सोचा चैंप को पहले ही तोहफा देकर जाऊं। शिन साइकिल पर सवार हो गया। पापा देखो ना, चाचा मेरे लिए साइकिल ले आए। नन्हा शिन चहक उठा। 6 अगस्त की खूबसूरत सुबह थी। पत्तों की सरसराहट और पंछियों की मीठी गूंज थी। अचानक सायरन बज गया। ये सायरन माने बमबारी का संकेत था। सायरन की आवाज बंद हुई तो शिन और किमी आंगन में खेलने लगे। साइकिल पर बैठे शिन और किमी को देखकर रास्ता ठीक करने वाले सैनिक भी मुस्कुरा दिए।
शीन और किमी की आंखों में सूरज के कोमल किरणों सी चमक थी। मन ही मन हंसते हुए मैं अपने ऑफिस की तैयारी करने मुड़ गया। जैसे मैंने घर में कदम रखा, उसी क्षण एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। वो आवाज कान सह नहीं पाए। उस रोशनी से आंखों ने चुभन सी महसूस की। दुनिया जैसे खत्म होती दिख रही थी। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मेरे चारों तरफ अंधेरा था। मैं कहीं फंस गया था, हिल नहीं पा रहा था। फिर मैंने अपने सिर पर एक छोटी सी दरार से रोशनी की कुछ किरणें देखी। अनुमान लगाते हुए हाथ हिलाकर देखा तो ये हमारे घर की छत थी। रोशनी की तरफ बढ़ने की कोशिश में धुआं और गर्म हवा के बुलबुले मेरे चेहरे पर जैसे ठहर गए थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ भी नहीं बचा था। चारों ओर नजरें घुमाते हुए मैं चिल्लाया, क्या कोई है? शीन के मां की आवाज आई, अरे यहां आओ, मुझे बाहर निकालो। आड़ी टेढ़ी पड़ी लकड़ियों से टकराते हुए मैं शीन की मां के पास पहुंचा। वह वहां ढेर में बैठी थी। एक छोटी सी पिंडली बड़े बीम के नीचे दबी हुई थी। मैंने वो बीम हटाने की कोशिश की। शीन की मां ने शीन को ऊपर खींच लिया। उसका चेहरा खून से सना था। चेहरे पर सूजन भी थी। उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था। लेकिन वो अभी भी साइकिल का लाल हैंडल एक हाथ में कस कर पकड़े हुए था। किमी भी उसी जगह शीन के साथ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने मिचिको और योको दोनों को छत के नीचे फंसा हुआ देखा। एक आग का गोला मेरी दोनों बेटियों की तरफ आ रहा था। मिचिको, योको, मैं यहां हूं। मैंने अपनी पूरी ताकत से उन दोनों को धक्का देने की कोशिश की। तब तक आग की लपटों से बीम जल गया। मिचिको, योको, मेरी आवाज में अब जान ही नहीं थी। मैं अपने बच्चियों को बचाने में असमर्थ था, लेकिन शीन अभी भी बच सकता था। हम उसे आग से दूर नदी के पास ले गए। नदी किनारे विस्फोट से बचे कई लोग थे। वो बड़ा भीषण दृश्य था। सभी के शरीर आग की जलन से कांप रहे थे। भीड़ पानी पानी का आक्रोश कर रही थी। शीन ने अपनी कमजोर आवाज में पानी मांगा। मैं उसे पानी देना चाहता था, लेकिन नदी का पानी पीते लोगों की तड़प देखकर मेरी शीन को पानी पिलाने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। पापा, शीन की आवाज डूबती जा रही थी। पापा, मेरी साइकिल का हैंडल अभी भी शीन के हाथों में था। शीन का नन्हा हाथ मैंने अपने हाथों में लिया। आपकी साइकिल आपके पास ही है बेटा। शीन ने यह सुना तो उसके सूजे हुए चेहरे पर पल भर रौनक छा गई। संतोष से वह मुस्कुराया। उसी रात शीन ने इस दुनिया से विदा ली। 10 दिन बाद शीन का चौथा जन्मदिन था। अगले दिन हम अपने घर लौट आए। मिचिको और योको की हड्डियां मुझे घर के अवशेषों में मिली। मुझे अफसोस था कि मैं अपनी प्यारी बेटियों को बचा नहीं सका। उनकी हड्डियां दफनाने के बाद मैं बहुत देर तक रोता रहा। कल तक खुशियों से खिले मेरी बेटियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने थे। दूसरे दिन शाम में हम शीन को अपने घर के पिछवाड़े में दफनाने जा रहे थे तो किमी की माँ किमी का शव ले आई। उसने कहा,
शिन और किमी दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों के पाक दिल मासूमियत याद करते हुए क्यों ना हम दोनों को एक साथ दफन करें। हमने दोनों को एक साथ दफनाया, साथ ही शीन की साइकिल भी दफन कर दी। फिर हर शाम हम नदी किनारे जाते और अपने बच्चों को आवाज लगाते, शीन, मिचिको, योको। हिरोशिमा के परमाणु बमबारी को 40 साल बीत चुके हैं। जो शहर युद्ध ने पूरी तरह से मिटा दिया था, उसे फिर से बसाया गया। जिस मिट्टी में शायद कुछ भी पनप नहीं पाएगा ऐसा लगता था, वहां पेड़, झाड़ियां, फल, फूल फिर से खिल उठे। बगिया में बच्चों की किलकारियां फिर से गूंजने लगी। मेरे बच्चों के मुस्कुराते चेहरों को, उन यादों को मैंने अपने सीने में समेट लिया। कई वर्षों से हमारे बच्चे घर के पिछवाड़े में शांति से सो रहे थे। अब हमें लगा कि दफन भूमि में सही तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। किमी की मां भी इस बात से सहमत हुई। एक दूसरे की सहायता से हमने घर के पिछवाड़े में खुदाई की। उफ, शिन की साइकिल देखो, मैं तो भूल ही गया था कि वो यहां है। कहते कहते मैं फूट पड़ा। आंसू भरी आंखों से मैं वह दृश्य बिसराना चाहता था, इसलिए वहां से हट गया। देखो, यहां कुछ सफेद दिख रहा है, शिन की मां ने कहा। एक दूजे का हाथ थामे हुए किमी और शिन की अस्थियां अभी भी बरकरार थी। युद्ध हमेशा क्रूर होता है। युद्ध शुरू करने वाला चाहे कोई भी हो, निर्दोष लोग उसमें मारे जाते हैं। शिन और किमी जैसे मासूम बच्चे युद्ध में झुलसते हैं। भीगी आंखों से मैंने शिन की साइकिल उठाई। छोटे बच्चों के हिस्से में युद्ध का दुख कभी ना आए। शिन की साइकिल देखकर नन्हे बच्चे निर्भयता से जिए। बच्चों की हंसी की गूंज से इस दुनिया में शांति बनी रहे। लोगों को यह एहसास हो कि दुनिया भर के बच्चों के लिए शांति बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगले दिन हिरोशिमा के शांति संग्रहालय में मैंने शिन की साइकिल जमा करा दी।